बलिया के नरही थाना क्षेत्र में मगही नदी पर ब्रिज कॉरपोरेशन द्वारा पुल बनाया जा रहा है। इस दौरान निर्माणाधीन पुल का बड़ा स्लैब नीचे गिर गया। हालांकि इस घटना में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं घटना को लेकर लोगों का आरोप है कि सेतु निगम की लापरवाही से पुल का इतना बड़ा स्लैब नीचे गिरा है। उधर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि मामले में त्रिस्तरीय टीम गठित कर 3 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट मांगी गई है। सेतु निगम के इंजीनियर साहब से हमका है बड़ी हादसा हुआ है। गिर गया तो गिर गया, फिर पुल बनेगा। हमको है कि जब जाएगा तो कह रहे थे घर जाते क्यों। सेतु निगम द्वारा ग्राम फिरोजपुर टकरिया के बीच में मगही नदी पर एक पुल बनाया जा रहा था, जिसकी लंबाई लगभग 80 मीटर थी और उसकी लागत 8 करोड़ 15 लाख थी। कल उसकी बीम गिरने से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, बीम उसकी गिर गई है। इस संबंध में अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी, अधिशासी अभियंता आरईडी और एईडीआरडीए की त्रिस्तरीय टीम गठित की गई है और जांच आख्या 3 दिन के अंदर ही मांगी गई है। इसमें जो लोग भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हेतु शासन को पत्र लिखा जाएगा। और सत्येंद्र सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, क्या घटनाक्रम हुआ है? जो पुल बनाया जा रहा था, कितने समय में कंस्ट्रक्शन पूरा होना था और क्या अभी का अपडेट आपके पास है? जी हाँ, वो बताना चाहूंगा। बलिया जनपद के नरही थाना क्षेत्र अंतर्गत फिरोजपुर गांव के मगही नदी पर ब्रिज कॉर्पोरेशन के द्वारा पुल का निर्माण किया जा रहा था। पूरा अभी निर्माणाधीन था, तभी बड़ा सा तालाब नीचे गिर गया। तालाब ब्रिज गिरने से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है, मगर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं बलिया जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की माने तो इस ब्रिज को बनाने में 8 करोड़ 15 रुपए की लागत से 80 मीटर लंबा पुल बना था। जी, लोगों का क्या आरोप है? क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो पुल निर्माणाधीन कंपनी है उसकी लापरवाही हुई है। यहाँ पर आखिर क्या लापरवाही सामने आई है? जी, अगर ग्रामीणों की माने तो ग्रामीणों का सब शब्द में यही आरोप लगाया जा रहा है कि जो ठेकेदार के द्वारा पुल का निर्माण किया जा रहा था, इसमें अच्छे क्वालिटी की सीमेंट, गिट्टी और बालू का प्रयोग नहीं किया जा रहा था। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए सत्येंद्र। खबर जालौन से है, जहां आशा कार्यकर्तियों ने आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य में ड्यूटी लगाए जाने को लेकर प्रदर्शन किया, जिसके चलते उन्होंने डीएम कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा काटा। साथ ही विरोध जताते हुए कार्य बहिष्कार की भी चेतावनी दी। यहाँ पे आए हैं, हमारा बहुत शोषण कर रहे हैं जो लोग। जिला प्रशासन इतना शोषण कर रहा है कि आशा एवं हमारी संगनी कोई सुरक्षित नहीं है। हमारा पूरा पैसा नहीं मिलता और हमारी रात बिरात ड्यूटी लगाई जाती है आयुष्मान में, और 6 बजे रात में और 11 बजे ड्यूटी लगाते हैं। नेट नहीं आ रहा, रात में बनाइए आयुष्मान। ये कोई तरीका है इन लोगों का? हम चाहते हैं आयुष्मान हम न बनाए और अन्य बनाए, जैसे पंचायत मित्र है, CHO है, कोई भी तो बना सकता है ना। या फिर हमारे संग में कोई ऐसा हो जो हम रात में किसी के संग में सुरक्षित रहे। और नितिन कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके इसी खबर पर। नितिन, जानकारी चाहेंगे, आखिर क्या आरोप और क्या नाराजगी यहाँ पर आशा कार्यकर्तियों में है ड्यूटी लगाने को लेकर? दिव्यदर्शिनी, बता दूं कि पूरा मामला उरई का है, जहां पर आज बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्तियां आई थी और वह कलेक्ट्रेट पहुंची थी, जहां पर उन्होंने प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की है। आशा कार्यकर्तियों का आरोप था कि जो उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है, पारिश्रमिक उनको कम मिलता है और ड्यूटी उनकी अधिकतर लगाई जाती। खास तौर से उन्होंने अभी शासन द्वारा जो आयुष्मान कार्ड बनाए जाने का जो प्रावधान किया है कि सभी आशा जो कार्यकर्तियां हैं वो अपने अपने स्थान पर जहां पर वो तैनात है वहां पर आयुष्मान कार्ड बनाएंगी। इसी के चलते जालौन में एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें बताया गया है कि जो आशा कार्यकर्तियां हैं और हेल्थ वर्कर हैं वो सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक अपने अपने कार्य क्षेत्र में बैठेंगे और
लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाएंगे। इसको लेकर आज आशा कार्यकर्तियां कलेक्ट्रेट पहुंची थी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो शाम का समय है उसमें वह अपने सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं अपने आप को, और साथ ही मानदेय उनको नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने वहां प्रदर्शन किया। जी नितिन, ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान प्रशासन, पुलिस तंत्र और सरकार पर है, क्योंकि जो सरकार ये दावा करती है कि महिला उत्तर प्रदेश में सुरक्षित, अगर आशा कार्यकर्तियां ये बोल रही हैं कि 6 बजे के वक्त में या शाम के वक्त वो असहज महसूस करती है, असुरक्षित महसूस करती है, तो ये वाकई बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल दिव्यदर्शनी, बता दूं कि जो आशा कार्यकर्तियां आई थी, लगभग 2 दर्जन के करीब आशा कार्यकर्तियां थी, जिन्होंने काफी देर तक कलेक्ट्रेट परिसर में हंगामा किया और वह जिलाधिकारी के ठीक चेंबर के सामने धरने पर बैठ गई, जहां पर उनकी सिर्फ एक ही मांग दिखाई दे रही थी कि उनका साफ तौर पर कहना था कि जो टाइमिंग है वो टाइमिंग बहुत ही गलत है, और खास तौर पर शाम को 4 से 8 बजे की टाइमिंग वो उनके लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि इस समय अंधेरा भी हो जाता है और उनको वहां से अपने घर जाने में वो खुद सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, जिस कारण वो ये ड्यूटी हटाए जाने की मांग कर रही हैं। लगातार इस बात को लेकर उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाया कि वह यह कार्य नहीं करेंगी। जी, क्या अधिकारियों द्वारा यहाँ पर आश्वासन दिया गया आशा कार्यकर्तियों को? जैसा कि दिव्या बता दूं कि आज जिले में दिशा की एक महत्वपूर्ण बैठक थी। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा द्वारा यह बैठक ली गई थी, जिसमें स्वयं जिलाधिकारी मौजूद थे, जो कि सुबह से लेकर शाम 4 बजे तक चली, जिस कारण उनकी मुलाकात जो आशा कार्यकर्तियों की है जिलाधिकारी से नहीं हो पाई है। हालांकि मौके पर फिर काफी देर बाद सिटी मजिस्ट्रेट पहुंचे थे, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी उनकी समस्या है वह आला अधिकारियों को अवगत कराकर जरूर इस प्रकरण में कोई न कोई निराकरण निकालेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नितिन जानकारी साझा करने के लिए। अब रुक करेंगे बलिया से खबर का, जहां आदर्श नगर पंचायत कार्यालय बांसडीह से है, जहां पर सोमवार को एसडीएम, चेयरमैन कोतवाल समेत पंचायत कर्मचारियों की बैठक हुई। बैठक के बाद नगर में 5 दिनों से चल रही कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। हड़ताल खत्म होने के बाद सफाई कर्मचारियों ने नगर के विभिन्न वार्डों में साफ सफाई का कार्य भी शुरू कर दिया है। एसडीएम बांसडीह राजेश गुप्ता ने कहा कि किसी भी कर्मचारी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और उनकी कोई समस्या है तो उसका तत्काल समाधान करने की कोशिश की जाएगी। मैं सुनील सिंह, अध्यक्ष नगर पंचायत बांसडीह। कल शाम को हमको पता चला कि हमारे प्रकरण में हमारे खिलाफ एफआईआर हो चुका है और उसमें किसी भी सफाई कर्मी या किसी सभासद या सहयोगी का नाम नहीं। तो मैं एसडीएम साहब से बात किया कि एसडीएम साहब, यह खबर सत्य है तो हमको एक प्रतिलिपि दिलवा दिया जाए। तो प्रतिलिपि हम सफाई कर्मचारी से आकर कहे आज कि भाई आप लोग काम पर जाइए, केवल एफआईआर मेरे नाम पर हुआ है, आप लोगों के खिलाफ एफआईआर नहीं हुआ है, इसके लिए आप लोगों को प्रतिलिपि मिल जाएगी। कोई सफाई कर्मचारी थाने में गया और जाकर प्रतिलिपि की मांग किया, प्रतिलिपि नहीं मिला। इस पर मैं एसडीएम साहब को अवगत कराया कि एसडीएम साहब आप आइए और हमारे कर्मचारियों से मिलकर आप हड़ताल को आश्वासन दे दीजिए कि किसी का विवेचना में नाम नहीं बढ़ाया जाएगा। इस पर मेरी बात को सुनते हुए एसडीएम बांसडीह, उनके साथ न्यायिक मजिस्ट्रेट बांसडीह, कोतवाल बांसडीह और चौकी इंचार्ज बांसडीह आए। उन्होंने हमारे सफाई कर्मचारियों को वचन दिया और मैं सफाई कर्मचारियों से अपील किया कि आप लोग मेरी लड़ाई मुझे लड़ने दीजिए। चूंकि सफाई कर्मचारी ये कह रहे थे कि आप पर जब हमारा मुखिया पर फर्जी एफआईआर है तो हम लोग काम नहीं करेंगे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, यह नगर मेरा है और मेरी अपनी लड़ाई के लिए नगर वासियों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इटावा के बलरई क्षेत्र में स्थित एक घर में 2 बहनों के शव पाए गए थे, जिसका 12 घंटे में ही खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक बहनों की सगी बड़ी बहन को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मामले की जांच के लिए टीमों का गठन किया गया था, जिसके चलते पुलिस ने आरोपी सगी बड़ी बहन को ग्राम बहादुरपुर से उसके घर से ही फावड़े के साथ गिरफ्तार किया है। देखिए, जो आला कत्ल है फावड़ा वो बरामद किया गया है। जिस बाल्टी में कपड़े धोए गए थे वो भी बरामद किया गया है। जो कपड़े उस समय पहने हुए थे वो बरामद किया गया है। कपड़े जिस ब्रश से धोए गए थे वो भी बरामद किया गया है। बाकी प्रदर्श बरामद किए गए। हम लोग यथाशीघ्र चार्जशीट दाखिल करेंगे और प्रयास करेंगे कि जल्दी ट्रायल पाए और सभी गवाहों के बयान कराकर
यथाशीघ्र को प्रयास करेंगे, कन्विक्शन जल्दी से जल्दी। चंदौली में जीआरपी आरपीएफ ने चेकिंग के दौरान महाराष्ट्र निवासी 2 युवकों से 55 लाख रुपए बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि जनवरी 2023 से अब तक जीआरपी आरपीएफ ने 13 लोगों को गिरफ्तार कर 5 करोड़ 5 लाख रुपए बरामद किए हैं। वहीं जीआरपी ने बरामद रुपए और दोनों युवकों को इनकम टैक्स विभाग को सौंप दिया है। आज रात्रि में चेकिंग चल रही थी जीआरपी और आरपीएफ की ज्वाइंट। प्लेटफार्म नंबर 1-2 के स्लोपिंग पे 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए। उनको चेक किया गया तो अपना नाम पता उन्होंने विशाल जाधव और ओसवाल रविंद्र, जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, अपना नाम पता बताया। इनके पिट्ठू बैग को चेक किया गया तो उसमें 55 लाख रुपया इंडियन करेंसी मिली। इस संबंध में उनसे पेपर्स मांगे गए तो कोई पेपर्स नहीं दिखा पाए। आयकर विभाग को सूचना दे दी गई है, वो आ गए हैं, इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई समुचित की जा रही है। कानपुर के थाना गुजैनी अंतर्गत आशनाई में हुई युवक की हत्या का खुलासा कर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की घटना को अंजाम दिया। वहीं मृतक के शव की तलाश में गोताखोर के साथ पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। थाना गुजैनी पर एक वादी हैं तुलाराम, जो मूल रूप से जनपद फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं। उनके द्वारा थाने पे एक सूचना दी गई, जिसमें उनके द्वारा ये जिक्र किया गया कि उनके बेटे जो है उनकी हत्या उनकी बहू और बहू के जो प्रेमी हैं इनके द्वारा मिलकर प्रेम प्रसंग इनके बीच में चल रहा था, जिसके चलते अपने बहू और उनके प्रेमी ने मिलकर इनके बेटे की हत्या कर दी है। इस तहरीर के आधार पर थाना गुजैनी पे 302, 201, 120 बी आईपीसी का मुकदमा पंजीकृत किया गया और हम लोगों ने इसकी जांच पड़ताल शुरू की और जांच के क्रम में इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर। गाजियाबाद की मसूरी पुलिस ने बीते दिन ईस्टर्न पेरिफेरल पर हुई लूट का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि बीते दिनों हाईवे पर पिकअप सवार ड्राइवर नशे की हालत में गाड़ी में ही सो गया था, जिसका फायदा उठाते हुए लुटेरे ने 10,000 कैश, मोबाइल और 2 एसी लूट लिए थे। गाजियाबाद पुलिस ने एक लुटेरे को इस मामले में गिरफ्तार किया है। देखिए, ये 30/9/2023 को ये लूट की घटना कारित हुई थी। दरअसल ये शिव कुमार घटना कारित हुई थी। ये सेठली इंडस्ट्रियल एरिया थाना मुरादनगर से एक पिकअप बोलेरो में एसी लेकर 2 एसी लेकर चला था। इसने कुछ शराब का सेवन किया हुआ था, नशे में था, इसलिए बहुत ज्यादा आगे न जाके 10-12 किलोमीटर दूर ये पेरिफेरल एक्सप्रेसवे थाना मसूरी में आकर इसने किनारे अपनी गाड़ी लगाई और ये सो गया। ये बात थी लगभग 10 बजे की। वो सो गया। फिर लगभग 3 बजे रात को 3 बदमाश, जिसमें से एक ही पीछे मुशाहिद खड़े हुए हैं, ये 3 बदमाश वहां गए और इन्होंने उसे जगाया। जब वो नहीं जगा, वो शराब के नशे में था, तो हथौड़ी से उसका शीशा तोड़ा और ड्राइवर से 10,000 रुपये लूटे, एक मोबाइल लूटा और गाड़ी लेके ये फरार हो गए। इसके बाद ये उस गाड़ी को लेकर जो हमने सीसीटीवी फुटेज मैनुअली और सीसीटीवी फुटेज के अलावा हमने सर्विलांस मुखबिर की खास सूचना के आधार पर उसका पूरा पीछा किया गाड़ी का। तो ये गाड़ी लेकर केवई गांव जिला मेरठ गए थे। वहां से फिर इनकी बात हुई। एक साबिर हमारा जिसने बात करनी थी, इसको पकड़ना है, जो अंकुर बिहार का रहने वाला है, उन्होंने बुलाया कि इसकी मैं डीलिंग कर रहा हूँ, आप मेरे पास आए। ये साजो सामान के साथ गाड़ी लेकर अंकुर बिहार से गए। वहाँ से आज दिनांक सुबह ये जो मुशाहिद है, ये गाड़ी को बेचने के फिराक में था, जिसपे मुखबिर खास की सूचना पे बदायूं के जरीफ नगर थाना इलाके में एक युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसे लेकर मृतक के भाई ने गांव के ही कुछ लोगों पर केस दर्ज कराया था। लेकिन पुलिस की जांच में सामने आया कि मृतक अपने मौसेरी बहन से प्यार करता था और जब वो लड़की से मिलने उसके घर गया तो लड़की के परिजनों ने उसे देख लिया और मौत के घाट उतार दिया। वहीं पुलिस ने हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और इसकी डेड बॉडी जो अलीगढ़ जनपद के निवासी से मिली थी, उसका इन्वेस्टिगेशन किया गया जरीफ नगर पुलिस ने और सफल अनावरण किया है। तो जो अभियुक्त पकड़े गए हैं, हस्बैंड वाइफ, उनकी पुत्री से उसके संबंध थे
और उनको पकड़ लिए जाने के कारण उन्होंने गला दबाकर उसकी हत्या करके फेंक दिया था उनके शव को। इस गिरीश नगर पुलिस ने क्षेत्राधिकारी पासवान के नेतृत्व में इस घटना का सफल अनावरण किया है और उनकी गिरफ्तारी हुई है। और उत्तर प्रदेश की खबरों में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। हमारी सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। उग रहा है उम्मीद का नया सूरज। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। उनको सुबह तड़के 4:30 बजे बेड टी दी जाती है। उन्हें 9 बजे नाश्ता और शाम 7 बजे रात का खाना भी मिलता है। 24 घंटे उनकी सेवा में भारतीय